हम जिस प्रोडक्ट पर बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है मेरीन तकाफुल प्लान। मेरीन तकाफुल ऐसे सामान को कवर मुहैया करती है जो कि हवाई, समुद्री या ज़मीनी रास्ते के ज़रिए से बैरून मुल्क से पाकिस्तान दरामद या पाकिस्तान से बैरून मुल्क बरामद और इसके अलावा अंदरूनी पाकिस्तान किसी भी एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें खाम माल से लेकर तैयार सामान, खुर्दनी तेल, केमिकल, खाने की अशिया, खेलों का सामान, कपड़े और मशीनरी या गाड़ियाँ वगैरह शामिल हैं। आइए अब हम इस प्लान के बारे में मज़ीद जानते हैं। मेरीन तकाफुल 3 इकसाम में दस्तयाब है: मेरीन इंपोर्ट्स, मेरीन एक्सपोर्ट्स और मेरीन इनलैंड ट्रांजिट। आइए इन इकसाम को तफसील से डिस्कस। मेरीन इनलैंड ट्रांजिट कार्गो पॉलिसी में वो तिजारती सामान कवर किया जाता है जो पाकिस्तान के अंदर सड़क और रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मेरीन इनलैंड ट्रांजिट कार्गो पॉलिसी के तहत मंदरजा झैल अशिया शरई असूलों और ट्रीटी के मुताबिक कवर की जा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं खेलों का सामान, किताबें, स्टेशनरी और कागज़, खाने की अशिया यानी गंदम, सब्जियां, चीनी, नमक, मसाले और मशरूबात वगैरह, खुर्दनी तेल, लुब्रिकेंट ऑयल, सेल फोन और उनके लवाजमात, फार्मा मसनूआत, बिजली के आलात, फर्नीचर, गारमेंट्स और मशीनरी वगैरह शामिल हैं। कार्गो क्लॉजेस की इकसाम। कार्गो क्लॉजेस को 3 तरह की इकसाम में तकसीम किया जाता है। क्लॉज ए, इस क्लॉज में ब्रांड न्यू आइटम्स को पहुंचने वाले नुकसानात के खतरात को कवर किया जाता है। क्लॉज बी, इस क्लॉज में सेकंड हैंड आइटम्स को पहुंचने वाले नुकसानात के खतरात को कवर किया जाता है या ऐसी सूरत में कि जब पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन को कम करने का मुतालबा करता है। क्लॉज सी, इस क्लॉज में कबाड़ और सेकंड हैंड आइटम्स को पहुंचने वाले नुकसानात के खतरात को कवर किया जाता है या ऐसी सूरत में कि जब पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन को कम करने का मुतालबा करता है। आइए अब इन तीनों क्लॉजेस के दरमियान कवरेज के फर्क पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, कुछ नुकसानात की कवरेज क्लॉज ए, बी और सी तीनों में फराहम की जाती है, जबकि कुछ की कवरेज सिर्फ दो या किसी एक क्लॉज में ही दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे फायर और एक्सप्लोजन की कवरेज तीनों क्लॉजेज में दी जाती है, जबकि लाइटनिंग, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक की कवरेज सिर्फ क्लॉज ए और बी में ही दी जा सकती है। इसी तरह जेटिसन को तीनों क्लॉजेज में कवर किया जाता है, जबकि रेन वाटर डैमेज को सिर्फ क्लॉज ए में कवर किया जाता है और पायरेसी को किसी भी क्लॉज में कवर नहीं किया जाता। दर्ज झेल फैक्टर्स को प्लान की प्राइसिंग करते हुए मद्देनजर रखा जाता है, जिनमें सामान की नौयत क्या है, बिजनेस कितना बड़ा है या इसका एनुअल टर्नओवर कितना है, सामान कहां तक या किस मुल्क तक पहुंचाना है, कवर कहां तक रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे कस्टमर ने शिपमेंट पाकिस्तान में अपने वेयर हाउस से बुक करवानी है और उसको सामान दूसरे मुल्क के पोर्ट तक की कवरेज चाहिए या फिर उस मुल्क के वेयर हाउस तक की कवरेज चाहिए। जिस मुल्क में शिपमेंट जानी है वहां का अमनो अमान और सियासी हालात कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट का मोड क्या होगा यानी शिपमेंट हवाई, बहरी या जमीनी किस रास्ते से जाएगी। रिस्क क्लासिफिकेशन, कवरेज और प्राइसिंग का तयन करने के लिए मेरीन तकाफुल प्लान में रिस्क की दर्जाबंदी दर्ज झेल तरीकों से की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे लो रिस्क के हवाले से। इस कैटेगरी में वो आइटम शामिल किए गए हैं जिनके खराब होने का खतरा बहुत कम होता है, जिनमें गारमेंट्स, फैब्रिक, सूती धागा, कालीन, सर्जिकल आलात, लेदर मसनूआत, चावल, खाम कार्टन और खेलों का सामान वगैरह शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी हाई रिस्क कहलाती है। इस कैटेगरी में वो आइटम शामिल किए गए हैं जिनका किसी हादसे की वजह से नुकसान या खराब होने का खतरा ज्यादा हो सकता है, जिनमें पेंट्स या ऐसे केमिकल जिनको आग लगने का खतरा हो और खाने पीने की अशिया वगैरह शामिल हैं। और तीसरी कैटेगरी कहलाती है कंट्री एंड पोर्ट रिस्क। इस कैटेगरी में दर्ज झेल चीज़ों का ख्याल रखा जाता है: अमन अमान की खराब सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, ऐसे हमसाया ममालिक जो जंगी हालात का शिकार हों, पोर्ट का ऐसा रिस्क जिसमें जहाज से सामान की लोडिंग और अनलोडिंग मुश्किल हो, पोर्ट पर माहिर मजदूरों की अदम दस्तियाबी। प्रपोजल की मंजूरी के लिए दर्ज झेल बुनियादी मालूमात दरकार होंगी: पार्टिसिपेंट का नाम, कारोबार की नौयत, बैंकिंग चैनल, याद रहे तमाम ट्रांजैक्शंस पाकिस्तानी बैंक के साथ होना जरूरी है, सामान की मालियत, सामान की तफसील, सामान की मंजिल, इनको टर्म्स यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान होने वाला मुआहिदा जिसमें जिम्मेदारी का तयन किया जाता है। कवर कहाँ तक रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर कस्टमर ने शिपमेंट पाकिस्तान में अपने वेयर हाउस से बुक करवाई और इसको सामान दूसरे मुल्क के पोर्ट तक की कवरेज चाहिए या फिर उस मुल्क के वेयर हाउस तक की कवरेज चाहिए। गुज़िश्ता इंश्योरेंस की तफसीलात,